तो देखिए जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है वो किडनी से स्टार्ट होता है। जैसे किडनी है इस तरह से, किडनी से यूरिन बन के आता है और ये ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, और ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। उसके बाद बाहर निकलता है एक नली से, और जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यहां से यूरिन बनता है, ये यूरिन है और आके यहां पे इकट्ठा हो गया। स्ट्रक्चर यही यूरेथ्रा में ही होता है। और यहां पे जो पाया जाता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। कभी कभार जो ओल्ड एज हैं, जिनकी एज 50 के आसपास है, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। उस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड इस पे प्रेशर लगाती है, तो ये थोड़ा सकरा हो जाता है। तो यहां से यूरिन पास करते समय दिक्कत होती है, प्रेशर लगाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की यही है कि जब यूरिन को बाहर निकालना होता है तो कुछ ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर ज्यादा लगाने का मतलब यह है कि जो रास्ता है वो सकरा हो गया है। सकरा होने के पीछे का फैक्ट अगर देखें तो सिंपल से यूं समझ लीजिए कि ड्राइनेस आ गया है। यानी जो यूरेथ्रा है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन वो ड्राई हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, और ड्राई होने की वजह से हार्ड हो गई हैं। और हार्ड हो गई हैं तो जब पेशाब आता है तो फैलती नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कुछ तरल पदार्थ का स्रावण करती हैं ताकि कोशिकाएं फ्लेक्सिबल बनी रहें। अब फ्लेक्सिबल बनी रहेंगी तो यूरिन पास तो फैल जाएंगी, और जब यूरिन पास हो चुका होगा तो फिर अपने जगह पे सिकुड़ जाएंगी। तो इस तरह से जो यूरिन पास होता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है। जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी, तो हार्ड हो जाएगी। और हार्ड हो जाएगी तो यूरिन को पास करते समय उसमें जो एक फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो फैलाव आता है वो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि जब भी कोई सेल ड्राई होती है तो हार्ड हो जाती है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जैसे चना है, जब देखिए ताजा रहता है तो सॉफ्ट रहता है, उसको आराम से आप खा सकते हैं। वही जब ड्राई हो जाता है तो हार्ड हो जाता है। तो यहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, और ड्राई होने की वजह से यूरिन पास करते समय फैल नहीं रही हैं, तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। अगर ऐसी समस्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई है, या फिर बोलते हैं वहां पे मांस जैसा बढ़ गया है, बेसिकली मांस जैसा बढ़ता नहीं है, ये यहां जैसे ड्राई हो गई है तो ये इस तरफ आ जाएंगी, इस तरफ ऐसे आ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। जब ये नली यहां पे सिकुड़ जाएगी तो इसी को अंदर से देखने में लगेगा कि मांस बढ़ गया है। तो उसके लिए डायलेट करते हैं, सर्जरी करवाते हैं। अब करवाते करवाते थक जाते हैं, कुछ ही दिन का टेम्पोरली आराम मिलता है, महीने 2 महीने का, फिर स्थिति वैसे ही आ जाती है। तो अब देखिए बॉडी को इस तरह से नरिश करना है कि जो ड्राइनेस है म्यूकस मेम्ब्रेन की वो रिलैक्स हो, तभी समस्या से समाधान मिलेगा। ये जो कोपाइवा ऑफिसिनालिस या इसी जैसे और कई मेडिसिन हैं, यही काम करती हैं। तो स्ट्रक्चर का होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज है, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जो कोपाइवा ऑफिसिनालिस की अगर बात करें तो इसका एक्शन ही म्यूकस मेम्ब्रेन पर है, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम की हो, यानी जो श्वसन तंत्र है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की। देखिए पहली लाइन लिखा है पावरफुल एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर कट लिखा है कि ड्राइनेस क्रिएट कर देता है, और ड्राइनेस क्रिएट करता है तो सांस लेने में निकालने में कई दिक्कतें आती हैं। तो अगर ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, तो वही सेम फिनोमेना आप यूरिनरी ट्रैक्ट पर प्रोपेगेट कर लीजिए, समझ लीजिए। मेम्ब्रेन है तो उसमें ड्राइनेस आती है, उस ड्राइनेस की वजह से पेशाब पास करते समय ये जो नली सिकुड़ी हुई है, तो जब यहां पे यूरिन पहुंचता है तो ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है। जब आप दबाव लगाते हैं
तो जलन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो इसका बेहतरीन एक्शन है कोपाइवा ऑफिसिनालिस का म्यूकस मेम्ब्रेन पर, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट हो। दूसरा सिम्टम्स है बर्निंग प्रेशर। प्रेशर लगाते हैं तो जलन होने लगती है, दर्द भी होता है। और पेनफुल मिक्टूरेशन विथ ड्रिपिंग। पेशाब तेज लगी है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन बूंद बूंद निकल रहा है। कारण यहाँ पे जो सकरा हो गया है ना, ये पूरा यूरिन पास ही नहीं होने दे रहा। थोड़ा सा पास होता है, दर्द की वजह से फिर रुक जाता है, फिर पास हुआ, दर्द की वजह से फिर रुक जाता है। इस वजह से ड्रिपिंग होती है, थोड़ा थोड़ा आता है, ड्रॉप ड्रॉप में आता है। और खास बात, पूरा निकल नहीं पाएगा दर्द की वजह से। जब निकल नहीं पाएगा तो उसी समय दर्द होगा, ब्लैडर में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है और एनस में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई एक जैसी है। तो ब्लैडर में पेन, रेक्टम में पेन या फिर एनस में पेन, जब यूरिन पर ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप कोपाइवा ऑफिसिनालिस के डोमेन में हैं और वही आपकी मेडिसिन है। और सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें सूजन आई है, सिस्टाइटिस बोलते हैं उसको। यूरेथ्राइटिस मीन्स जो यूरेथ्रा है इसकी मेम्ब्रेन में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से भी रास्ता सकरा होता है। तो यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस और कांस्टेंट डिजायर टू मिक्टूरेट, क्योंकि यूरिन फ्लो से पास ही नहीं हो रहा है तो एक बार में पास नहीं हो पाएगा, तो बार बार डिजायर होगी कि यूरिन पास करें, ब्लैडर खाली हो। इस तरह से कई बार पेशाब लगती है। और यूरिन ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीनिश कलर का हो सकता है, या फिर टर्बिड, गंदा पास होता है, या फिर पंजेंट आर्डर, एक स्पेसिफिक सी आर्डर आती है। लोग बोलते हैं कि इस तरह का स्मेल आता है यूरिन से, स्पेसिफिक स्मेल आती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप कोपाइवा ऑफिसिनालिस के बारे में सोचें, और नियर बाय किसी रिलेटिव को अगर दिक्कत हो इस टाइप की तो आप उसको भी बताएं। और इसका इलाज होम्योपैथी में हो जाता है, सर्जरी या फिर डायलिटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्जरी करवाते हैं या फिर डायलिटेट करवाते हैं, डायलिटेशन करवाते हैं, तो कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद, फिर उसी समस्या से आपको फर्दर गुजरना पड़ेगा और इस बार बार की बन जाएगी। तो कोशिश करें किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, देखें समस्या हो जाएगा। लेने के तरीके की अगर बात करें तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए और इस मेडिसिन को ले लीजिए, कोपाइवा ऑफिसिनालिस। कोपाइवा ऑफिसिनालिस, इसका मदर टिंचर ले लीजिए। इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए 15 दिन तक। उसके बाद आपको 30 पावर की लेना है, कोपाइवा ऑफिसिनालिस 30 पावर की, और इसकी 4 बूंद लेना है। पहले इसको लेना है 15 दिन तो फिर इसको, कोपाइवा 30 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है 2 टाइम, सुबह और शाम। 4 बूंद सुबह और शाम, 1 महीने तक लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर इस तरह के इंडिकेशन आपको मिलते हैं तो। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप देखें, उसको जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना को कम करें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी दिक्कत होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसको भी समाधान हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।